अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलम्बी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हम कई दिनों से लगातार एक मुनाज़रे के सिलसिले में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उस मुनाज़रे की रुदात, उस मुनाज़रे की हकीकत आपको बता रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि कल एक अखबार की कटिंग मेरे पास पहुंची है, हिंदी अखबार की कटिंग है, जिसमें बरेलवियों ने बहुत ही शातिराना तरीके से, बहुत ही धोखे से एक अखबार निकाला है, खबर छापा है। उस खबर में पूरा का पूरा झूठ बोला गया है। उलमाए हक और उलमाए देवबंद के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। किस तरीके से मुनाजरे का रुख तब्दील किया गया। मुनाजरा किसी और मौजू पर हुआ था, लेकिन किसी और मौजू का नाम दिया गया है। मुनाजरे में बरेलवियों की मुकम्मल तौर पर हार हुई है, शिकस्त हुई है। उलमाए हक उलमाए देवबंद की जीत हुई है। लेकिन फिर भी जैसा कि उनकी फितरत, उनकी आदत है कि अपनी हार को भी जीत बनाकर, जीत समझकर जश्न मनाते हैं, उसी तरीके से मुंह मियां मिठू होने के लिए इन्होंने अखबार में यह खबर शाये कर दी है कि देखें, हम हार कर भी जीत गए और देवबंदी वहाबी जीत कर भी हार गए। उनकी बुरी तरीके से हार हुई है, शिकस्त हुई है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि जब मुनाजरे का वीडियो मुकम्मल अपलोड हो जाएगा तो आप खुद ही इस बात को देख लेंगे, अपनी आंखों से सुन लेंगे, अपने कानों से कि कौन जीता कौन हारा, किस मौजू पर मुनाजरा हुआ। लेकिन इन रजाखानी झूठे मक्कारों ने किस तरीके से मक्कारी की है और झूठ फैलाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है, हमेशा की तरह। सबसे पहले अखबार की कटिंग पढ़कर आपको सुनाते हैं कि कितना बड़ा झूठ बोला गया और क्या झूठ बोला गया। पहले आप अखबार की एक कटिंग पढ़ें। हिंदी अखबार में है, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में सुन्नी, बरेलवी और वहाबी से मुनाजरा हुआ। मौलाना आलम के सामने वहाबी का मुनाजिर मुफ्ती उमैर मुनाजरे से भागा। सुन्नी उलमा के सामने आज तक कोई वहाबी टिक न सका। मुनाजरे का आगाज शुरू सलातो सलाम के जायज और नाजायज होने के संबंध में तंजीम जमात रजाए मुस्तफ़ा बरेली शरीफ के उलमाए यमुना पार और वहाबियों के माबैन मुनाजरा हुआ, जिसमें वहाबियों का मुनाजिर मुफ्ती उमैर कासमी सलातो सलाम को नाजायज साबित नहीं कर सका और ना ही अपना ईमान साबित कर सका। बिल आखिर वहाबी मैदान मुनाजरा छोड़कर राह फरार इख्तियार कर लिया। कितना बड़ा झूठ। नंबर एक, सलातो सलाम के जायज और नाजायज होने पर मुनाजरा नहीं हुआ था। कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जो आका नामदार मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ने को नाजायज बताए? क्या ऐसा शख्स मोमिन हो सकता है, मुसलमान हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उलमाए हक उलमाए देवबंद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम पढ़ने के कायल ही नहीं, बल्कि इसके फजाइल पर मुतअद्दिद किताबें लिख चुके हैं। फजाइल आमाल नामी किताब, जो पूरी दुनिया में कुरान पाक के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, उस फजाइल आमाल के अंदर मुस्तकिल एक रिसाला है फजाइल दरूद शरीफ के नाम पर। हमारे अकाबिरीन के मामूलात में से है दरूद पाक पढ़ना, सलातो सलाम पढ़ना, और खुद हमारे मामूलात में से है। भला कोई देवबंदी हो और दरूद सलाम का कायल न हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। यहाँ पर बरेलवियों ने सबसे बड़ा झूठ बोला है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। याद रखें मुसलमानों, उलमाए देवबंद कभी भी दरूद सलाम के दुश्मन नहीं रहे, बल्कि हमेशा दरूद सलाम पढ़ने के कायल हैं, कायल थे और कायल रहेंगे। और दरूद सलाम पढ़ना बाइस फजीलत है। एक मुसलमान के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफात हासिल करने का जरिया है। मुनाजरा इस बात पर हुआ था कि 28 तारीख को, इस महीने से पहले वाले महीने में, देवबंद उलमाए हक उलमाए देवबंद की तरफ से एक मुनाजिर थे मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब, बिहार के रहने वाले हैं। बरेलवी से मुनाजरा हुआ। इन्होंने ये बात कही थी कि जो तुम लोग फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद चीखों पुकार करते हुए खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, इससे नमाजियों को तकलीफ होती है। इस तरीके से सलातो सलाम पढ़ने को तुम्हारे बरेलवी मजहब के उलमा ने सही नहीं लिखा, गलत लिखा है। सलातो सलाम के खिलाफ नहीं, बल्कि जिस अंदाज से तुम खड़े होकर चीखों पुकार करके पढ़ते हो, जिससे नमाजियों को तकलीफ होती है, इस तरीके से पढ़ना तुम्हारी किताब में गलत लिखा है और इसको रोकना वाजिब लिखा है। और उस मुनाजरे में इन्होंने किताब दिखाने के बजाय मोबाइल में PDF में दिखाया,
तो बरेली मुनाजिर मानने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहा कि अगर आप असली किताब दिखाएंगे तो हम मान लेंगे वरना नहीं मानेंगे। साथ ये भी कहा कि अगर आप असली किताब का हवाला दिखाएंगे तो आपको 10,000 का इनाम भी दिया जाएगा। इस हवाले को दिखाने के लिए 2 दिन पहले इलाहाबाद में मुनाजरा रखा गया था। चुनांचे इस मौजू पर जो उलमाए देवबंद की तरफ से मुनाजिर ने दावा किया था कि तुम्हारी किताबों में तुम्हारे बरेलवी उलमा ने इस बात को गैर मुनासिब लिखा है, नाजायज लिखा है, इसको रोकना वाजिब लिखा है, और वो हवाला पेश कर दिया फतावा फैजुर रसूल का, तो मानने के बजाय उन्होंने मुनाजरे को भंग करने में ही आफियत समझी, मौजू को तब्दील कर दिया। हम आपको पढ़कर सुनाते हैं जिस मसले को बुनियाद बनाकर मुनाजरा किया गया था और जो बहस रखी गई थी। हमने चूंकि फतावा फैजुर रसूल का हवाला दिया है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। यह है फतावा फैजुर रसूल, इसमें क्या लिखा है देखिए। सवाल, उसका जवाब सुनिए। अल जवाब, अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत के हामियों में आजकल आमतौर पर जो ये तरीका राइज हो गया है कि फजर और असर की जमात के बाद बुलंद आवाज से सलातो सलाम पढ़ते हैं, बेशक ये गलत है, इसलिए कि उसके सबब बाद में आने वाले लोग भूल जाते हैं, उनके ख्यालात बदल जाते हैं और वो अपनी नमाजों को सही तौर पर अदा नहीं कर पाते हैं। लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़ें और मखसूस लोगों पर वाजिब है कि यह तरीका बंद कराएं। अगर कुदरत के बावजूद ऐसा नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। हदीस शरीफ में है, इन्नन नास इज़ा रअव मुनकरन फलम युगय्यिरूहु यूशकु अन यउम्महुमुल्लाहु बिइकाबिह, यानी लोग जब कोई नाजायज काम देखें और उसको न मिटाएं तो अन करीब खुदा ताला उन सबको अपने अजाब में मुब्तला करेगा। मिशका शरीफ, अगर लोग बाद नमाज दरूद सलाम की बरकत हासिल करना चाहते हैं तो अलग अलग आहिस्ता पढ़ें। यह फतावा फैजुर रसूल का हवाला, सफा नंबर 254। इसी फतवे की बात हुई थी, इसी फतवा और इसी हवाले को दिखाने की बात हुई थी। बरेलवी समझ रहे थे कि देवबंदियों के पास ये किताब कहां से पहुंचेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब उलमाए देवबंद के शेर ने इस हवाले को दिखाया तो वह थर्रा गए, कांपने लगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। देखिए बात क्या चल रही थी, प्रोपेगेंडा क्या किया गया। दरूद सलाम के खिलाफ नहीं, सलातो सलाम के खिलाफ मुनाजरा हरगिज नहीं हुआ और उलमाए देवबंद उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि मुनाजरा इस पर हुआ था कि फजर और असर के बाद जो तुम चीखो पुकार करके पढ़ते हो, जिसकी वजह से नमाजियों को तकलीफ होती है, इसको पढ़ना तुम्हारे उलमा ने गलत बताया है, फतावा फैजुर रसूल में लिखा हुआ है। इस पर हवाला मांगने के लिए एक मुनाजरे की नशिस्त रखी गई थी, जहां पर हमारे उलमाए देवबंद के मुनाजिर ने यह हवाला दिखाया तो वो इसका जवाब न दे सके और मौजू हिफ्जुल ईमान की तरफ फेर दिया, और जब इस पर भी बात न हो सकी तो इन्होंने झगड़ा कराकर मुनाजरा खत्म करा दिया। जाहिर सी बात है, जब मुनाजरा खत्म करा दिया इन लोगों ने तो भागने का सवाल ही नहीं रहा। इन्होंने दंगा करा दिया, झगड़ा करा दिया। जब झगड़ा देखा, उलमाए देवबंद की तादाद बिल्कुल कम थी, मुश्किल से 10 से 15 होंगी, लेकिन पूरी तादाद बरेलवियों की थी। 20-25 बरेलवी मौलवी थे, इनकी भीड़ थी, इनका गांव था, इनका मोहल्ला था, तमाम लोग इन्हीं के थे। ऐसे में अगर दंगा हो जाए तो क्या करेंगे, बैठकर मार खाते रहेंगे। जब समझ गए हमारे उलमाए देवबंद कि इनका काम ही लड़ाई करना, झगड़ा करना है, इनका मकसद है फितना फैलाना, मुनाजरा नहीं करना है, तो अपने रास्ते चले गए। तो इन लोगों ने कमीनापनी का मुजाहिरा किया और प्रोपेगेंडा के तहत उस वीडियो को एडिट करके पब्लिक को यह बताने की कोशिश की, देखिए मुनाजरे से भाग रहे हैं, और अखबार में शाये कर दिया नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और इतने अलकाब दे गए कि हमारे सुन्नी मुनाजिर से कभी वहाबी टिक न सके। यह बिल्कुल सरासर गलत है, झूठ है, इसका हकीकत से जर्रा बराबर भी ताल्लुक नहीं है। हमारे उलमाए देवबंद में से खासतौर से मौलाना अब्दुल सलाम साहब और मुफ्ती उमर साहब थे। मुफ्ती उमर साहब ही बात कर रहे थे और दंदा शिकन जवाब दिया, हवाले भी दिए, और उसी मैदान मुनाजरा में बैठ के इनके चीखो पुकार को बंद किया। बार बार मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे। हजरत वाला ने वहां पर भी मुनाजरे का चैलेंज दिया कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे, जहां चाहे बुला लो, मुनाजरा के लिए तैयार हैं। लेकिन इनकी जबान गूंग है। आप देखेंगे, हम पूरी वजाहत करेंगे वीडियो में कि बरेलवी मुनाजिर से अगले मुनाजरे के लिए शराइत तय करने की बात आई। हमारे उलमा चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि मुनाजरे के शराइत तय कर लो, लेकिन इनकी हिम्मत न हुई मुनाजरे के शराइत तय करने के लिए कि नहीं, शराइत तय करने से वक्त का ज़िया होगा, वक्त
बर्बाद होता है, इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उनके ही लोग कहने लगे चलिए चलिए, जब बात पूरी हो गई तो आगे चलिए। देखिए अब बताइए, मुनाज़रे से भागने वाले ये गीदड़ हैं या उलमाए हक उलमाए देवबंद के शेर हैं? अब फैसला आप करें। इंशाअल्लाह तफसीली वीडियो आने वाला है, आप उसमें पूरी सच्चाई देख लेंगे कि ये जलील कैसे रुस्वा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा करके उलमाए हक उलमाए देवबंद को बदनाम कर रहे हैं अपनी रुस्वाई को छुपाने के लिए। अल्लाह पाक इन कम अक्लों को अक्ल सलीम अता फरमाए, राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए।